हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीडीएस मैथ पीवाईक्यू के अंदर 2021 के पहले पेपर का ज्योमेट्री के क्वेश्चन कंप्लीट। जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अलग अलग कंसेप्ट के अलग अलग पेपरों के मिल जाएंगे। और अगर आप सीडीएस के पीवाईक्यू चेक करने हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिरदौसी बैच के बारे में बता देता हूँ। फिरदौसी बैच के अंदर कंप्लीट आपको अर्थमेटिक सिखाया गया है। जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको आप वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। लाइक सिंपल इंटरेस्ट फिरदौसी लिखोगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कंप्लीट सारी की सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। सारा का सारा अर्थमेटिक इसमें कंप्लीट है फॉर ऑल द एग्जाम। इसमें बेसिक टू लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन डन है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए नंबर सिस्टम है। अगर आप सीडीएस के लिए नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। इसके अलावा अलजेब्रा कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट आपके लिए अवेलेबल है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज, अगर आप ईयर वाइज करना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ पे कंप्लीट है, इनको देख सकते हैं। या फिर लॉगरिथम देखना है तो इसके भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। सर्ड एंड डाइसिस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि ज्योमेट्री के सेशन ऐड है। जैसे कि आप ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या फिर इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहां पर आपको इसके लास्ट इस प्लेलिस्ट में पहले बेसिक आएगा, बेसिक के बाद में आपको पीवाईक्यू जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेशन वहां पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा या फिर कोई आपका डाउट है वहां पे आके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यूपीएससी सी सेट हो गया, एफकैड हो गया, यूपीएससी एसी सीएपीएफ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, तो ऐसे काफी सेशन अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन ए हाइपोटेन्यूज डिवाइड इट इनटू ए टू सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 यूनिट एंड 16 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फिक्स क्वेश्चन है, 2022 के सेकंड पेपर में भी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर एबीसीए के यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, तो उसने बोला है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को 9 और 16 के दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो बताओ और यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो परपेंडिकुलर को अगर मैं पी मानूंगा तो पी आपके पास क्या होता है, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 होगा। तो यहाँ से पी का सोल्यूशन निकालेंगे वो 12 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आपको ये चीज याद है तो आपका आंसर विद इन यहाँ पे 10 सेकंड में आएगा। अगर ये नहीं पता तो आंसर आपका थोड़ा डिले हो जाएगा। ये रिजल्ट आपने याद रखने, इसमें 3 रिजल्ट हैं टोटल, ठीक है। तीनों के तीनों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो अगर मैं यहाँ पर इसको m मान लूं और इसको यहाँ पर n मान लेता हूं, तो यहाँ पर c के ऑपोजिट स्मॉल c, a के ऑपोजिट स्मॉल a मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, mn। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a का स्क्वायर इज इक्वल टू n और m प्लस n। तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास यहाँ पे c का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n। तो ये 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ये कब लगेंगे तीनों के तीनों, जब आपके पास यहाँ पे राइट एंगल पे ये परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तब। क्लियर। और यहाँ पर आप याद रखना, अगर a का स्क्वायर है तो ये वाला पोर्शन है, तो इसके साथ वाली वैल्यू पहले हम सिंपल में लिखेंगे, बाद में इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। जैसे c उठाया तो c के साथ वाला मेरे पास यहाँ पे पहले m आएगा, बाद में इन दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। What is the ratio of the interior angle to the exterior angle of a regular polygon of side n side। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए पॉलीगन के। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज द इंटीरियर एंगल फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल फॉर्मूला वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। अगर आपसे ईच पूछ लिया जाएगा तो इसको डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे रेशियो पूछा गया टू द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है मेरे पास यहाँ पे किसी भी पॉलीगन का, वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय n करूंगा तो एक इंटीरियर एंगल आएगा, इसको डिवाइड बाय n करूंगा तो एक एक्सटीरियर एंगल आएगा। इन दोनों की रेशियो पूछी गई है, तो n से n कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 बार। आपका आंसर क्या आएगा, n-2/2। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। In a triangle ABC, AB 16, AC 12 centimeter, AD is a bisector of angle A, BD is a 4 centimeter, find the length of CD। काफी इजी क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आनी आपके लिए यहाँ पे लाजमी है। अगर हम ABC के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये जितना एंगल होगा उतनी एंगल ये होगा। तो अगर यहाँ पर ये D आपके पास पॉइंट है, गिवन है आपके पास ये 16 होगा, ये 12 होगा, और BD की वैल्यू 4 है, CD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब अगर आपके पास यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होगा, इसकी प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर जहां पे गिरेगा
उसके साथ वाली जो दो साइड है उनकी रेशो 16/12 इज इक्वल टू यहाँ पर उनके साथ वाली रेशो BD आपके पास 4 आएगा और CD यहाँ से पता चल जाएगा। CD की लेंथ हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम कट जाएगी तो CD आपके पास 3 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो AB डिवाइड बाई AC दैट मस्ट बी इक्वल टू BD डिवाइड बाई CD होगा जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी ज्योमेट्री के सेशन में, वहां पे मैंने थ्योरी आपको पढ़ा रखी है कैसे बनता है एंगल बाइसेक्टर, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तभी ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड 15 सेकंड में हो पाएंगे। ठीक है, तो उनको थ्योरी का आप जाके जरूर सीखे, बाद में आपको PYQ करने में थोड़ा ईजी लगेगा। एक ट्रायंगल मेरे पास है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से आपके लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है B के ऊपर राइट है और ये ना यहाँ पे 90 डिग्री होगा और लिखा हुआ है कि हमारे पास जो BD की लेंथ है वो आपके पास गिवन है 6.5 और D आपके पास मिड पॉइंट है AC के ऊपर। D आपके पास यहाँ पर पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है AC के ऊपर, मतलब ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो पूछा जा रहा है AB का और BC का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सरकमफ्रेंस होता है, सरकम सर्कल होता है। सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो इसकी सारे वर्टेक्स को टच करता रहेगा। इसकी वजह से अगर मैं सरकम सर्कल का रेडियस बोलूंगा तो AD और CD और BD होगा। क्यों? क्योंकि जो सरकम सेंटर का रेडियस होता है, सेंटर होता है, वो आपका यहाँ पे होता है। यहाँ पे मतलब हाइपोटेन्यूज के हाफ में बिल्कुल इसके मिड के ऊपर होता है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन भी है। तो मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रेडियस होंगे। अगर रेडियस होंगे ये 6.5 है तो ये भी 6.5 रहा होगा, ये भी 6.5 रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना रहा होगा आपके लिए यहाँ पे 13। तो अगर आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए बोल दिया जाएगा, पाइथागोरस क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्वेश्चन वालों ने AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो पूछा हुआ है, तो AC की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। In a right angle triangle ABC, BD is a perpendicular on a hypotenuse AC. If AC is 9, AD is 4, then what is the value of AB plus BC approximately? काफी फिर से यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, इजीली फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। यहाँ पर ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने पूछा यहाँ पर AB प्लस AC की वैल्यू बताओ, और लिखा क्या हुआ है आपके पास यहाँ पर कि अगर मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं यहाँ पर, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है D पॉइंट के ऊपर, अगर AC मेरे पास 9 है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पे 9 है और AD कितना होगा इसके अंदर 4 है, तो बताओ यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पास ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो AB की लेंथ क्या होगी, तो AB का स्क्वायर होगा 4 × 9, ये समझाया था आपको। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 प्लस ऐसी आप AC की वैल्यू निकालोगे, AC नहीं, यहाँ पर आप फिर इसकी BC की वैल्यू निकालोगे, BC का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास BC ही पूछा हुआ था, तो BC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है फिर 5, क्योंकि टोटल 9 है, 4 यहाँ पे, तो 5 ये होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, AC से, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, √45। √45 को सिंप्लीफाई करना आता होगा आपको, 9 × 5 करेंगे तो 3√5 आएगा। तो मतलब यहाँ पर BC की वैल्यू आ जाएगी 3√5। अब आपको पता होगा यहाँ पर ये हमारे पास 9 के प्लस आएगा, 9 के प्लस सारे ऑप्शन है, तो √5 की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे 2.4 समथिंग। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट यहाँ पे 4 था, तो 6.4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर बाय 6 के आसपास आएगा। तो ये आपके पास 6.6 के आसपास आएगा। सिंपलीफाई करने के बाद आप इसको देखोगे तो ये 12.6 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। In a triangle ABC, AD is a bisector of angle BAC. If AB is 12, BD is 10, DC is 5, then what is the perimeter of a triangle? ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी अभी समझाया है कि अगर बाइसेक्टर होगा तो क्या करना है। अगर मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर आपके पास BAC एक एंगल बाइसेक्टर है D पॉइंट के ऊपर, तो ये आपको समझाया गया था कि बाइसेक्टर होगा तो AB डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू क्या होगा, BD डिवाइड बाई CD होगा। इसमें AB की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 12, तो यहाँ पे 12, और BD की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दे रखी है कितनी, 10, और DC की वैल्यू दे रखी है 5, और आपके पास AC की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कट कर लेंगे तो हमारे पास AC की वैल्यू 6 निकल के आएगी।
अगर ये 6 है हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये 12 है, और ये 10 है, और ये 5 है, तो पेरीमीटर निकाला जा सकता है। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड को ऐड करना, मतलब 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टोटल मेरे पास 15, 15 और 6 21, 21 और 12 को अगर आप ऐड करोगे 33। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। What is the radius of a circle inscribed in a triangle whose sides are 4, 7.5 and 8.5? तो अगर मैं यहाँ पर एक पूछा गया हमारे पास सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, तो कोई ट्रायंगल होगा हमारे पास, उसके अंदर ये वाला पार्ट है। तो ये ट्रायंगल है कौन सी, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या पता ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, क्या पता एक्यूट हो, क्या पता राइट एंगल ट्रायंगल हो। उसके लिए आपको इनकी रेशो बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 40 और ये 75 और ये 85 हो जाएगा। फिर आप इसको 5 के टेबल पे कट करेंगे तो ये 8 और ये मेरे पास 15 और ये 17 हो जाएगा। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की फेमस ट्रिपलेट है? याद होनी जरूरी है फेमस ट्रिपलेट, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड के सम के स्क्वायर के। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका बेनिफिट क्या हुआ? आपको ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड ये होगी और छोटी साइड इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर सर्कल है हमारे पास यहाँ पे ऐसा करता हुआ, तो इसका हमारे पास यहाँ पे आई आर वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट है। आई आर का मतलब क्या होता है? कोई सर्कल अंदर है, उसकी साइड टच कर रही है यहाँ पे ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल की साइड टच कर रही है सर्कल के साथ, तो उसका रेडियस क्या होगा? आई आर। तो आई आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस बी माइनस एच बाई टू फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल के लिए अलग होता है, आइसोसेलेस के लिए अलग होता है, फॉर ऑल दी ट्रायंगल्स के लिए, फॉर ऑल दी ट्रायंगल्स के लिए अलग होता है। तो 3-4 फॉर्मूले हैं, बेसिक आपको मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है पी प्लस बी माइनस एच की। तो पी हमारे पास यहाँ पे 4 है, बी हमारे पास 7.5 है, एच मेरे पास 8.5 है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 1.5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। If two chord AB, AC of a circle are equal, then the center of the circle lies on the angle bisector of CAB। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, सर्कल के अंदर हमारे पास हमारे पास यहाँ पे कोड है जिसका कॉमन पॉइंट ए होगा, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कोड ऐसे मिलेंगी, मतलब ये बी होगा और ये ए होगा और ये सी होगा, तभी तो कॉमन पॉइंट ए आएगा मेरे पास यहाँ पे। और अगर हमारे पास मैं इसके बाइसेक्टर की बात कर लेता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है जितना एंगल अगर ये एक्स होगा तो ये भी एंगल आपके पास एक्स होगा। ये हमारा सेंटर से पास ओवर होगा या नहीं, ये पूछा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर ये सेंटर से पास हो रहा है और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ का। तो सारे स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान रखें कि अगर मैं ए ओ बी की बात कर लेता हूँ ट्रायंगल की, या फिर ए ओ सी की बात कर लेता हूँ ट्रायंगल की, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक्स एक्स एंगल आपके पास बराबर आ चुका है। दूसरी बात आप देखोगे ए सी हमारे पास ए बी के बराबर है, ये गिवन है आपके पास, दोनों कोड इक्वल है। तो ए सी कोड का जो सरकमफ्रेंस के साथ एंगल बनाएगा और ए बी कोड का सर्कल के साथ जो सरकमफ्रेंस के साथ जो एंगल बनाएगा बराबर होगा, तो वाई वाई भी बराबर हो जाएंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये बोलता है सर वाई वाई बराबर नहीं, ये नहीं पता चलेगा कि बराबर होगा या नहीं, वैसे तो बराबर होंगे, बट मान लेते हैं नहीं पता चलेगा, तो आप इतना भी सोच सकते हैं कि हमारे पास ए सी और ए बी दोनों का बराबर होगा या नहीं होगा। उल्टा लिख लिया मैंने, ए बी इधर लिख लो, ए सी इधर लिख लो, ठीक है। ए ओ सी वाली ट्रायंगल ही है, क्योंकि ये दोनों तो कोड ही है, अगर कोड बराबर है ये भी पता चल जाएगा। फिर आप देखोगे ए ओ और ए ओ, ये तो आपकी कॉमन साइड है, दोनों में ये भी बराबर है। अगर आपके पास यहाँ पे अंदर वाला एंगल और इसके बीच वाली जो साइड आपके पास अगर यहाँ पे बराबर हो जाएंगी, तो उसके लिए हम सिमिलैरिटी यूज करते हैं साइड एंगल साइड वाली, ठीक है। आप उसके थ्रू को आपको पता चल जाएगा ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अगर सिमिलर हो चुकी है, सारे स्टूडेंट ये सोच के देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाले एंगल बराबर हो चुके हैं, तो क्या जो बचे हुए एंगल ये वाले थे, क्या ये एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? अगर बराबर होंगे तो दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि पूरी लाइन तो 180 डिग्री की है हमारे पास यहाँ पे, पूरी 180 की है तो 90-90 के होंगे दोनों के दोनों। इतना क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो आप सभी बच्चों को ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, तो डेफिनेटली ये इसके सेंटर से पास ही करेगा। ये आपकी एक कोड की फेमस प्रॉपर्टी भी है, तो इसका मतलब ये आपका टोटली ट्रू है। पॉइंट नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। टू सर्कल, इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसके सेंटर पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। यार इंटरसेक्टर बाय लाइन ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, देन ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पर ये सारे के सारे इंटरसेक्ट करेंगे ए बी सी डी लाइन से, तो ए बी सी डी लाइन कुछ ऐसे बनती हुई आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। मतलब ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा,
ये सी और ये डी। आपसे पूछा हुआ है ए सी और बी डी क्या बराबर होंगे, वैसे तो ये बराबर होंगे, वैसे दूर से पता चल जाएगा बराबर है क्योंकि ये फेमस प्रॉपर्टी है, 10th में आपने 5 नंबर का इसका क्वेश्चन भी किया होगा। अगर मैं आपको बताऊं इसके सेंटर को आप यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा लो, तो आपको ये सर्कल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कोड के अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो कोड को वो बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा तो इसका नाम मैं ओ दे देता हूं। तो बी से लेकर ओ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास एक्स होगी और यही लेंथ मेरे पास ओ से लेकर सी तक होगी। क्लियर। और यही आपके पास कोड जो है बड़े सर्कल की भी तो है, बड़े सर्कल का भी तो यही सेंटर पॉइंट है कंसेंट्रिक होने की वजह से। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ए ओ की लेंथ है वो मेरे पास y होगी और ये हमारे पास ओ डी के बराबर होगी। क्लियर। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं ए सी की वैल्यू बताओ, तो ए सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होगी, वो होगी मेरे पास ए ओ, ए सी की वैल्यू ए ओ प्लस ओ ऑफ सी। और साथ में अगर पूछूं बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर ओ डी प्लस ऑफ बी ऑफ ओ। तो अगर ए ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे वाई, ओ सी की वैल्यू करेंगे तो एक्स, यहाँ पे चेक करेंगे ये भी आपके पास y प्लस एक्स आएगा, दोनों बराबर है मतलब बराबर है, ये आपका दूसरा भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन बाय द थर्ड साइड। ये आपके पास बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे मोर नहीं, यहाँ पे लेस नहीं, सॉरी मोर होता है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री मीडियन, ये आपका ट्रू लिखा हुआ है। ये इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। पंगा ये है कि ये प्रूफ हुआ कैसे, इसके लिए आपको मीडियन वाला लेक्चर मेरे थ्रू देखना पड़ेगा, वहां पर इसके बेसिक मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखाए हुए हैं कि जो प्रॉपर्टी याद करने सीधा सीधा लिखे पड़े उनको तो रट लो, बाकी उसका बेसिक भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। वैसे आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये साइड है ए बी और सी, इसका मीडियन होता है जो हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट है उसको इसके साथ मिला देंगे तो ये इसका मीडियन है। ए बी का मिड पॉइंट को ये सी के साथ मिला देंगे तो ये इसका मीडियन है, और बी सी के मिड पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे तो ये आपके पास मिड पॉइंट है, इसको हम ए डी और इसको एफ का नाम दे देते हैं। क्लियर। तो उसने लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री साइड ऑफ द मीडियन। ये आपके पास ट्रू है, कैसे, क्योंकि ये यहाँ पर लेस नहीं होता, यहाँ पे मोर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी के लिए। अगर आपको पता है यहाँ पे सम ऑफ ए टू साइड मतलब ए बी प्लस ऑफ ए सी, ये ट्वाइस होता है मेरे पास, इज मोर देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन बाय द थर्ड साइड। थर्ड साइड का अगर मैं चेक करूंगा तो वो मेरे पास मीडियन एडी आएगा, और यहाँ पर ये हम इनका ग्रेटर देन होता है किससे, ट्वाइस से। अगर मैं यहाँ पर इस मीडियन और इस मीडियन की साइड की बात करूंगा तो बीच वाला मीडियन आएगा। ऐसे ही आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पर बी सी साइड और ए सी साइड लूंगा तो ये ग्रेटर देन होगा इनके बीच वाला मीडियन। बीच वाला मीडियन क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ बी एफ। फिर आप ऐसे ही चेक करोगे यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, और हमारे पास बचे कौन कौन से रह गए अभी, अभी हमारे पास यहाँ पर बी एफ लिखा हुआ है, एक हमारे पास ई सी रह गया, ई और सी रह गया, इससे ग्रेटर कौन कौन सा होगा, इनके बीच वाला पोर्शन ए सी प्लस बी सी। क्लियर। अगर मैं दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर दूंगा तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे ए बी आएगा। हमने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ भी किया होगा, उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए सी मैंने यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, ए सी हमारे पास 3 बार नहीं आ सकता, ए बी और बी सी होगा, तो ए बी और यहाँ पर आपका ए बी आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 2 टाइम्स ऑफ ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा और बी सी आएगा, विच इज ग्रेटर देन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर ए डी प्लस बी एफ प्लस ई सी, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आप चेक करोगे हमारे पास ये लेफ्ट वाला साइड क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपके पास ये बिल्कुल ट्रू हो गया, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। बाकी आप इन प्रॉपर्टीज को रट लोगे तो फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते। D E F are the midpoint of the side BC, CA, AB respectively of a triangle ABC. Triangles DEF is a congruent to which of the following triangle? ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, फ्री का नंबर मैं कह सकता हूँ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पर A, B और C, मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर लिखा कौन कौन सा है, BC का पॉइंट है हमारे पास D पॉइंट, इस पॉइंट का मिड पॉइंट है D, फिर हमारे पास CA का मिड पॉइंट है E, और यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पे एफ, तो एफ लिख लिया। अगर मैं इसको मिला देता हूँ डी ई एफ ट्रायंगल को, तो क्या कॉन्ग्रुएंट किस किस के साथ होगा ये पूछा गया है। क्लियर। ए ई एफ आपके पास ऊपर है, एफ बी डी ई डी सी, ये चारों की चारों ट्रायंगल आपकी सेम हो जाएंगी अगर मिड पॉइंट है, तो मतलब ये तीनों के तीनों ट्रू है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
अब जिसने ये पढ़ा हुआ है उसके लिए तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जिसने कभी किया ही नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, मैं आपको बोल देता हूं कि ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट है यहाँ पर डी और ई, तो डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगा। इस बात को सारे बच्चे नोट कर लें, ठीक है, ये आपको पता होनी जरूरी है। अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपका मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एफ डी की बात करूं तो एफ डी हाफ ऑफ यहाँ पे किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एफ डी की बात छोड़कर मैं डी ई की बात कर लेता हूं तो डी ई मेरे पास हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ऐसे ही मैं अगर एफ ई की बात कर लेता हूं तो हाफ ऑफ मेरे पास यहाँ पे बी सी के बराबर होगा। इतना सबको क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और भी समझना होगा कि ये मेरे पास हाफ हाफ पॉइंट होंगे। अगर ये हाफ पॉइंट होंगे, सारे बच्चे इस बात को समझ के चले, मैं मान लेता हूँ कि जो ए से लेकर बी तक की वैल्यू है ना, ये मेरे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 होगी तो ये 1 1 हो जाएगी। अगर ये वाला 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये भी मेरे पास यहाँ पे 2 ही था तो ये भी 1 1 हो जाएगा। इसी वजह से सारे के सारे 1 1 आएंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये साइड ये और ये तीनों के तीनों, आप चारों के चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इक्वल करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी एंड ए सी एंड बी सी, ए बी ए सी बराबर होंगे, बी सी प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए सी डी इज एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी। काफी इजी क्वेश्चन फिर से हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी सी को आगे प्रोड्यूस किया गया डी तक, और ए सी डी की वैल्यू आपके पास एक्स है, तो बी ए सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर ये वैल्यू x है तो सारे स्टूडेंट बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा। पूरा का पूरा तो 180 डिग्री होता है। और अगर साइड है, साइड के ओपोजिट आपके पास एंगल है, तो ओपोजिट वाले एंगल क्या होंगे आपके लिए, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ये वाला 180 माइनस एक्स, एंगल ये वाला प्लस 180 माइनस एक्स, ये तीनों आपके पास एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तीनों का सम 180 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 180 से 180 कट गया, तो एंगल ऑफ बी ए सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x माइनस 180 डिग्री रहा होगा, 2x माइनस 180 डिग्री मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ABC is a triangle right at a B if AC is a 2 times of BC, if angle A is a x then find the angle of C। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं A, B और C, और राइट एट ए B लिखा हुआ है, और लिखा आगे क्या हुआ है कि AC को अगर मैं BC से डिवाइड करूंगा तो ये 2/1 होगा, मतलब AC की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, सॉरी AC की वैल्यू 2 है तो BC की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अगर आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये वाला फाइंड करना है या फिर ये वाला फाइंड करना है, तो इसके अंदर आपकी हलचल होनी बाकी है। पहले मैं एक आपको स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना आए बाद में। यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो ए सी तो अभी यहाँ पे 2 है, अभी यहाँ पर बी सी क्या हो जाएगा 1, बी सी 1 यहाँ पे आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। हालांकि मैं उस डायरेक्ट वाले पोर्शन से भी कर सकता था, बट ये समझना काफी ज्यादा आसान होगा काफी स्टूडेंट के लिए कि अगर इसकी ऑपोजिट में बात करूंगा तो ये मेरे पास 1 है और ये ऑपोजिट है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा थीटा के लिए, और 90 डिग्री के ऑपोजिट तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी यहाँ पे साइन थीटा नहीं एक्स यूज करेंगे तो साइन एक्स, तो साइन एक्स 1/2 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होगी, मतलब ये वाला एंगल 30 होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होने के लिए इसको 60 डिग्री रखना पड़ेगा, तो इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा डबल, तो मतलब x के बजाय में c एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। A triangle of radius 25 centimeter has a chord of length 48 centimeter. What is the length of the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord? तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, इसके ऊपर एक कोड है, कोड की लंबाई 48 है और सेंटर उसका रेडियस गिवन है 25। अगर मैं यहाँ पे सेंटर से इसकी दूरी फाइंड करना चाहता हूँ, रेडियस आपके पास कितना है कोड का, यहाँ पर 25 और कोड की लंबाई है 48। याद रखना सेंटर से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो कोड आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब ये 24 और 24 हो जाएगा। अगर ये 24 है तो 25 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली लेंथ आपके पास 7 आएगी,
और सेंटर से कोड की दूरी कितनी है वही आपसे पूछा गया था, वही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर करते रहें इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आने वाले टाइम के अंदर और भी हम 2020-21 के अलावा जितने भी पेपर के ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और भी सेशन आएंगे सीडीएस के लिए, उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।